बहुत बहुत धन्यवाद। कल जैसा कि आप लोग जानते हैं हम भगवत गीता की तरफ बढ़ रहे हैं और कल हमने 10वें अध्याय के उपरांत कल 11वें अध्याय पर चर्चा की थी। 11वें अध्याय में, क्योंकि 10वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि विशेष रूप से 9वें अध्याय में कि मन से उनका स्मरण करना है। 10वें अध्याय में हमने देखा कि कैसे इस सारे जगत के संपूर्ण ऐश्वर्य भगवान में किस प्रकार सिमटे हुए हैं और कैसे भगवान उससे खुद की तुलना करते हैं, किस प्रकार वो हर जगह स्थित है। और भगवान को जानने के लिए चतुश्लोकी भगवद गीता हमने सुनी। उसके उपरांत 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप सर्वव्यापी हैं, ये मैं समझता हूँ, पर अपना विराट रूप का मुझे दर्शन दे। कल हमने देखा कि किस प्रकार भगवान ने विराट रूप का दर्शन दिया, है ना, और किस प्रकार अर्जुन उस विराट रूप को देख के भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ वो देखते हैं, युद्ध का परिणाम, जीव पैदा हो रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अर्जुन भगवान से अनुग्रह करते हैं कि हे प्रभु, मुझे अपना द्विभुज रूप और चतुर्भुज रूप दिखाए। तो कल हमने ये सीखा कि कैसे भगवान के जो भक्त होते हैं वो उनके द्विभुज रूप की तरफ आकर्षित होते हैं, और वही सर्वोच्च भक्ति है ना। और जो विराट रूप की तरफ आकर्षित होते हैं उन्हें मायावादी कहा जाता है। भगवान ने 11वें अध्याय के अंत में बताया कि केवल भक्ति से उनके द्विभुज रूप को समझा जा सकता है। तो भगवान ने ये बता दिया कि भक्त होते हैं वो द्विभुज रूप का दर्शन करते हैं, मायावादी या ब्रह्मवादी होते हैं वो विराट रूप का दर्शन करते हैं, ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं। तो यह सुन के अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है, जिससे यह 12वां अध्याय भक्ति योग चालू होता है। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है भगवद गीता का, तो इस पर हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। कल हमने देखा कि 11वें अध्याय का एक्रोनियम क्या था, रूप। अर्जुन पहले उसमें अनुग्रह करते हैं और फिर भगवान का रूप समझते हैं, है ना। यूनिवर्सल फॉर्म, विराट रूप, अर्जुन की प्रार्थना है उसके उपरांत द्विभुज रूप को प्रकट करने के लिए उसके उपरांत भक्ति से उसको प्राप्त किया जा सकता है, भगवान ये बताते हैं। आज के अध्याय का सारा अंश है गॉड। सबसे पहले 1 से 7 नंबर श्लोक में हम देखेंगे कि भगवान बताते हैं कि द्विभुज रूप श्रेष्ठ है या ब्रह्मवाद, विराट रूप, दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है। और उसके अलावा हमारे पास कौन कौन से पत्र हैं पर्यायवाची। 13 नंबर से 20 नंबर श्लोक में हम देखेंगे भगवान बताते हैं कि भगवान को उनके भक्त प्रिय क्यों होते हैं। भक्त में ऐसा क्या होता है कि भगवान को वो प्रिय होते हैं, ये हम आज चर्चा करेंगे। इसके उपरांत एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, तो कृपया जाइएगा नहीं। जैसे कि हमने पहले ही चर्चा कर ली, मैंने बता चुका हूँ आपको कि 11वें अध्याय के 54 और 55 नंबर श्लोक में भगवान ने यह सिद्ध किया कि भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है, और उनके श्याम सुंदर द्विभुज रूप का स्मरण करना ही भक्ति है, और वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान के स्वरूप से आसक्ति अगर हो जाती है तो वो सर्वोच्च आध्यात्मिक साक्षात्कार है। अगर भगवान के कोई द्विभुज रूप से आकर्षित हो जाता है तो वो सर्वश्रेष्ठ भक्त होता है। लेकिन कुछ लोग अलग तरीके से भी उपासना करना पसंद करते हैं, जैसे कि ब्रह्म ज्योति को निर्विशेषवादी कुछ होते हैं कि भगवान एक शक्ति है, भगवान निराकार है। इस प्रकार की उपासना भी लोग करना पसंद करते हैं। इन दोनों में से तुलना करी जाए तो कौन सा अच्छा है, ये अर्जुन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं पहले श्लोक में? अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, भगवान से वो बता पूछ रहे हैं
कि जो आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं वो भक्त होते हैं। कुछ हैं जो अव्यक्त निर्विशेषवादी होते हैं, है ना, जो भगवान को ब्रह्म ज्योति समझते हैं, भगवान को ज्योति समझते हैं, भगवान को शक्ति समझते हैं। तो हे भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन होता है? इन दोनों में से बेटर कौन? इन दोनों में से अच्छा कौन है ना? उसका उदाहरण अभी यहाँ पर बता रहे हैं। कुछ लोग तपस्या करते हैं, है ना, जानने के लिए कि भगवान जो है ने भगवान का निर्विशेष रूप जानने के लिए पंचाग्नि, जो आप अभी स्लाइड पर देख रहे हैं, अपने चारों तरफ अग्नि जलाते हैं और ऊपर से सूर्य की अग्नि में तपकर पंचाग्नि प्रक्रिया से कठिन तपस्या कर रहे हैं, है ना। ऐसी भी लोग तपस्या करते हैं, पता नहीं आपने इसे देखे कि नहीं देखे। सर पे उन्होंने आग रखी, आग के माध्यम से तपस्या कर रहे। कुछ होते हैं जो पानी में चले जाते हैं, गहरे पानी में, ठंडक ठंडे पानी में तपस्या कर, गले तक पानी में तपस्या कर। तो ऐसे में क्या भगवान की प्राप्ति करी जा सकती है? भगवान ने कल बताया कि वेदाध्ययन करके भगवान की प्राप्ति नहीं करी जाती, है ना। क्योंकि भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, आगे के श्लोकों में आएगा, कि इतनी कठिन तपस्या भगवान के भक्तों को करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान खुद भक्तों की भक्ति करने में मदद करते हैं, इसलिए, है ना। क्योंकि कोई भवसागर में कोई भक्त डूब रहा हो तो भगवान उसकी स्वयं मदद करते हैं। भगवान खुद अपने भक्त को इस भवसागर से तारते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। क्यों? ये हम बता रहे हैं कि भगवान ने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है क्या? नहीं। भगवान खुद भगवत गीता में बता रहे हैं कि वो अपने भक्तों की किस प्रकार मदद करते हैं, जो कि आगे आने वाला है ना। तो अर्जुन दो प्रकार के लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, निर्विशेषवादी और भक्त के बारे में। क्योंकि क्यों पूछ रहे हैं भक्तों के बारे में? क्योंकि भक्त जो होते हैं वो भगवान से आसक्त होते हैं, भगवान के साकार रूप से आसक्त होते हैं। भगवान का आकार है, भगवान भक्तों के साथ लीला करते हैं, भगवान की लीलाओं से आसक्त होते हैं, बजाय कि इसके कि भगवान एक ज्योति है, भगवान का रूप नहीं होता। भगवान जब इस दुनिया में आते हैं तो हमारे जैसे ही होते हैं, है ना। भगवान इसलिए अर्जुन के उत्तर में, अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान अर्जुन को बताते हैं, श्लोक नंबर 2 में, श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता अस्ते में युक्त तमा मताः, है ना। मय्यावेश मनो ये माम, जो मन से मेरे बारे में सोचते हैं, निरंतर मेरी भक्ति में युक्त हैं, सेवा कर रहे हैं मेरी, है ना, और श्रद्धा से मेरी शरण लेते हैं, ते में युक्त तमामतः, हे अर्जुन, वो मेरे हिसाब से, भगवान बोल रहे हैं मेरे हिसाब से। हम बोले हमारे हिसाब से, तो हमारे हिसाब की कोई वैल्यू नहीं, हमारे साथ तो चेंज होते रहते हैं। भगवान बोल रहे हैं क्योंकि भगवान के हिसाब से अगर कुछ बोला जाता है तो वो परम सत्य होता है। फिर भगवान बोल रहे हैं मेरे हिसाब से अर्जुन, वो भक्त जो कि मेरी सेवा में लगा हुआ है वो अधिक श्रेष्ठ है कि नहीं। अभी अर्जुन ने सुन तो लिया कि भक्ति करना श्रेष्ठ है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि कोई अगर निर्विशेषवादी उपासना कर रहा है तो उसकी गति क्या होती है, उसकी उपलब्धि क्या होती है कि नहीं। करता क्या है वो, और उसकी पद्धति क्या होती है। निर्विशेषवादी जो व्यक्ति हैं उसकी उनकी पद्धति क्या होती है। एक मिनट, थोड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ अब सही है। तो उसकी गति क्या होती है, और क्या उनका पथ आसान होता है? नहीं, आसान नहीं होता है। भगवान क्या बताते हैं, क्लेशो अधिकतरस्तेषां, क्लेशो अधिक क्लेश है उनके पथ में, जो तपस्या कर रहे हैं,
आग आग जला रहे हैं अपने पास, ठंडे पानी में है, क्या कष्ट नहीं है ऐसी तपस्या? क्लेशो अधिकतर तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसा। उनकी चेतना किसमें आसक्त है? अव्यक्त भगवान में, कि भगवान ट्यूबलाइट है। ऐसे भगवान को पाने के लिए इतनी ऊटपटांग तपस्या करते हैं, जिससे क्या होता है? अव्यक्ता ही गतिर दुखम, उनकी गति भी दुखी होती है, क्योंकि जो पथ है वो अत्यंत कष्टप्रद है। और भक्ति का मार्ग इसके ठीक उल्टा बहुत ही सुलभ है ना? किस प्रकार से सुलभ है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि भक्तों का मार्ग बहुत ही सुलभ है। कैसे? ये तू सर्वाणि कर्माणि, वो भक्त जो कि क्या? सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म, मयि सन्न्यस्य मत्परः, सारे कर्म मुझे अर्पित कर देते हैं। अनन्येन एव योगेन, योग के माध्यम से, या मेरा चिंतन करते हुए योग करते हैं। और क्या, कैसे? माम ध्यायन्तु उपासते, मेरी उपासना करते हुए। तेषाम अहम समुद्धरता, क्या करता हूं? तेषाम, उन लोगों को, अहम, मैं, समुद्धरता, उनका उद्धार कर देता हूं। कहां से? मृत्यु संसार सागरा, इस जन्म मृत्यु के संसार से अर्जुन मैं उनका उद्धार कर देता हूं। भवामी, कब होता है ये? न चिरात, न चिरात मतलब ज्यादा देर नहीं लगती इसमें अर्जुन, बहुत जल्दी। भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशत चेतसा, जिन्होंने अपनी चेतना मुझ में निवेशित कर ली है अर्जुन, मैं उनको तुरंत इस जगत से उद्धार कर देता हूं। भक्ति का मार्ग इतना सुलभ है। इतना याद रखिए कि हमें याद रखना है क्या, कि भक्ति के लिए हमें कुछ छोड़ना नहीं है, बस भगवान को जोड़ना है ना? कुछ छोड़ना नहीं है, बस भगवान से जोड़ना है। हर कर्म में, हर क्रिया में अगर हम भगवान को जोड़ देंगे, वही हमारी भक्ति है ना? अगले श्लोकों में, अगले 5 श्लोकों में, 8 नंबर से 12 नंबर श्लोकों में भगवान घटते क्रम में भक्ति का स्तर समझा रहे हैं। कैसे कैसे लोग भक्ति, कैसे कैसे मेरी भक्ति कर सकते हैं, है ना? ऑप्शंस, पर्याय। क्या सबको सन्यासी बनने की जरूरत है? क्या सबको क्या करने की जरूरत है? वो भगवान अभी यहाँ हमें बताएंगे, है ना? भगवान सबसे पहले क्या बता रहे हैं? अपने इंद्रियों द्वारा भक्ति करना। इंद्रियों द्वारा कैसे? जो अत्यंत विशिष्ट भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? अपने मन को मुझ में स्थिर करो, स्मरणात्मिक भक्ति। आप याद रख सकते हैं ये चीज। स्मरणात्मिक, सबसे उच्च स्तर की भक्ति क्या होती है? कि हमें हमेशा, नित्य भगवान का स्मरण रहे, भगवान को याद करते रहे। ये उच्च कोटि की, ये उच्च कोटि की भक्ति है। उसके अलावा चलो कोई ये नहीं कर सकता, तो क्या करें? अपनी बुद्धि को मुझ में स्थिर करो, मनन आत्मिक शक्ति। बुद्धि मुझ में स्थिर करो, बुद्धि के माध्यम से मुझे समझो, है ना? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। निवसिष्यसि मय्येव, मुझ में अपना मन लगाओ, अत ऊर्ध्वम न, इसके ऊपर कोई विधि नहीं है अर्जुन, ना संशय, असंशय। चिंता मत करो, इसके ऊपर और कोई विधि नहीं है मुझे समझने की। अभ्यास करना है। और कैसे होगा? एकदम से हो जाएगा नहीं, अभ्यास करना पड़ेगा। अथ चित्तम समाधातुम, अपने चित्त को मुझ में लगाओ। न शक्नोषि मयि स्थिरम, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय, है कि नहीं? तो भगवान की 3 प्रकार की भक्ति जो यहाँ पे बताई गई है। स्मरणात्मिक भक्ति, जिसमें एक भक्त पारंगत है भगवान को स्मरण करने में, हमेशा भगवान का स्मरण कर, भगवान के ऊपर मनन कर रहे हैं, बुद्धि के रूप से भगवान पर मनन कर रहे हैं, भगवान का चिंतन। और
कोई लगातार नहीं कर पा रहा तो, लगातार नहीं कर पा रहा तो अभ्यास करते हुए ही कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन कोई अगर इतने स्तर पर नहीं है, निरंतर अभ्यास करना भी जिसके लिए कठिन है, वो क्या करे? क्योंकि मन तो चंचल है। हमने 6वें अध्याय में देखा कि मन चंचल है। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं हवा को कंट्रोल कर लूंगा, मैं वायु पर नियंत्रण पा सकता हूं, लेकिन इस मन पर नहीं नियंत्रण पा सकता, है कि नहीं? चलिए, जो अल्प बुद्धि हैं उनके लिए क्या बता रहे हैं भगवान? जो भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, भगवान की स्मरण का अभ्यास नहीं कर सकते, भगवान उनके लिए एक बड़ी सरल चीज बताते हैं, क्या? कि मेरे लिए कर्म करो, जो कर रहे हो करते रहो, कोई समस्या नहीं है, मेरे लिए करो, है ना? अभ्यासप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मो परमो भव, मदर्थ कर्मपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। मेरे लिए कर्म करो। अपने इंद्रियों से हम कितने कर्म करते हैं? खाना देना, खाना खाना, पैसे कमाना, लोगों की हेल्प करना, मदद करना, कुछ भी करें हम, कुछ भी करें वो भगवान की सेवा के लिए करें, भगवान को अर्पण करते हुए करें। बेहतर है कि हम संपूर्ण कर्म भगवान को अर्पण करें और पूरा त्याग नहीं कर सकते तो कुछ प्रतिशत हमारे हर कर्म का भगवान को दे। जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लो किसी का होटल है, तो वो ये व्यवस्था करे कि कैसे भगवान का प्रसाद बनाया जा सकता है। कोई पैसे कमाता है तो कुछ प्रतिशत भगवान के लिए दान करे, भगवान के प्रचार में सहायता करे। जैसे कोई ज्वेलर है, जौहरी है, ऐसा प्रयास करे कि कुछ ज्वेलरी वो हमेशा भगवान के लिए नई नई ज्वेलरी बनाए। हर व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है किसी भी तरीके से। भगवान की और भक्तों की सेवा किसी भी माध्यम से की जा सकती है। इसलिए तो कर्म फल का त्याग करना, कोई देखिए कोई स्मरण नहीं कर सकता तो मनन करे, मनन नहीं कर सकता तो अभ्यास पूर्ण भक्ति करे, अभ्यास पूर्ण भक्ति नहीं कर सकता तो सर्व कर्म फल त्याग करे, सर्व कर्म फल त्याग नहीं कर सकता तो कुछ प्रतिशत का त्याग करे, कुछ प्रतिशत अगर त्याग नहीं कर सकता तो क्या करे? तो जो कर रहा है वो भगवान के लिए केवल मदद करे चीजों में। जैसे कहीं पे जमीन चाहिए मंदिर बनाने के लिए, तो जमीन दिलाने में मदद करना। ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं। कहीं ना कहीं से अपने स्तर के अनुसार भगवान की सेवा करने का प्रयास करें। इससे एक व्यक्ति को अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है और भगवान उससे संपूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। यह भगवान गीता में इसकी घोषणा कर रहे हैं, है ना? इसीलिए और इसके अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं, है कि नहीं? तो अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये भक्त जो हैं, जो ये 6 चीजें करते हैं, वो भगवान को प्रिय क्यों होते हैं? भगवान को कौन से भक्त प्रिय होते हैं? भक्तों में ऐसे कौन से गुण हैं भैया जो भगवान को प्रिय बताते हैं, उनको भगवान के लिए प्रिय बनाते हैं? क्योंकि भगवान ने 9वें अध्याय में बोला था क्या? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः। अर्जुन को बता रहे थे कि हे अर्जुन, मैं सबके लिए समान हूँ, किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी से प्रेम नहीं रखता, लेकिन जो मेरे भक्त हैं मैं उनके लिए विशेष प्रेम रखता हूँ। तो यहाँ भक्तों के कुछ विशेष गुण जिससे भगवान जिससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और ये गुण से भक्त लोग, सारे भक्त कृष्ण पर अपना मन केंद्रित कर सकते हैं, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। हाँ, तो 12वां अध्याय काफी छोटा है, हमारा शायद जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके उपरांत आपके लिए एक विशेष वीडियो है, तो कोई जाइएगा नहीं, है ना? अभी भक्तों का स्वभाव कैसा होता है जिससे भगवान उनसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, वो हम देखेंगे, है ना? ऐसा क्या था सुदामा में, तो भगवान उनके चरण धो रहे हैं, अपने खुद के वस्त्रों से उनके चरण धो रहे हैं। भक्तों के कौन से गुण जो उनको कृष्ण का प्रिय बनाते हैं? ब्राह्मण के चरण धो रहे हैं भगवान,
श्रीमद् भागवतम में एक महत्वपूर्ण श्लोक आता है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवतीर किंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हरा अभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथैना सतो धावतो वही। मतलब भगवान की भक्ति करने पर एक इंसान के पास देवताओं के गुण आ जाते हैं, और जो भगवान की भक्ति नहीं करता, हरा अभक्तस्य, हरि का जो भक्त नहीं है, कुतो महत् गुणा, उसमें कोई भी गुण नहीं हो सकता। अब आप बोल सकते हो ऐसा थोड़ा ना होता है प्रभु जी, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये क्या बात हुई, ऐसा तो नहीं होता। बाहर के लोगों में भी तो अच्छे गुण होते हैं, लेकिन क्यों अच्छे गुण नहीं होते उनमें? मनोरथ ही ना सतो धावतो, भाई अच्छे हैं तो अपने मन पर हैं, बुरे हैं तो अपने मन की वजह से कभी भी बदल सकते हैं। इसीलिए अभक्त के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता, जबकि भक्तों के पास सारे देवताओं के गुण होते हैं, है ना। क्योंकि एक भक्त किसी से भी द्वेष नहीं करता, सबको समान रूप से देखता है, और वह सभी जीवों का मित्र, सब जीवों का मित्र होता है एक कृष्ण भक्त, और किसी से द्वेष नहीं रखता, हर जीव में भगवान को देखता है, इसलिए वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। इतना इतना निर्द्वेषी होता है भक्त कि एक चींटी को भी मारने में उसका हृदय दुखता है, क्योंकि वो समझता है कि इतने छोटे से जीव में भी भगवान का वास है। जो भक्त एक चींटी नहीं मार सकते, वो मनुष्यों से कैसे लड़ाई कर सकते? इसलिए भगवान को प्रिय होते है ना। भक्तों की एक और गुण भगवान को क्या पसंद है कि भक्त खुद को स्वामी नहीं समझते, अहंकार वश खुद को स्वामी नहीं समझते, खुद को सबका दास मानते हैं भगवान के। इसलिए कितना ही बड़ा भक्त तो भगवान की नीच से नीच सेवा करने के लिए तैयार होता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि जगन्नाथ भगवान के सामने ये जो व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, ये झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति नहीं है, ये झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति नहीं, ये स्वयं उड़ीसा के राजा हैं, जिन प्रथा है कि भगवान के सामने झाड़ू लगाते हैं, है कि नहीं। इसलिए ये गुण भगवान को भक्तों में काफी पसंद आता है। और क्या गुण पसंद आता है? सुख दुख में समभाव रहता है। भगवान के जो भक्त होते हैं वो सुख दुख में समभाव रखते हैं, बेविल्डर नहीं होते, परेशान नहीं होते सुख और दुख में, है ना। इसीलिए सहिष्णु होते हैं, हर व्यक्ति को सहन करते हैं, बहुत सहन शक्ति होती है भगवान के भक्तों। और कुछ भी नहीं है अगर उनके पास, फिर भी सदैव तुष्ट है, कम से कम सुविधाओं में भी तुष्ट है। इसीलिए भगवान को अपने भक्त काफी प्रिय होते हैं, है ना। क्योंकि एक भक्त इतने गुण होने के बावजूद आत्म संयम से भगवान की सेवा में लगा रहता है, दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी अवस्था में भगवान की सेवा करने के लिए तैयार होता है, अपनी बुद्धि और मन को स्थिर करके भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहता है। इसीलिए भगवान के भक्त, यो मद भक्तः समे प्रिय, ऐसे भक्त भगवान को प्रिय होते हैं। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, किसी भी, हमने पहले भी देखा, किसी चींटी को तक कष्ट नहीं पहुंचा सकता। जबकि आप हिरण्यकश्यपु का चित्र देख रहे हैं, अपने खुद के पुत्र को उसने कितनी यातनाएं दी, केवल इसलिए कि वो भगवान के भक्त, भरे हुए कोठरी में डाल दिया। और किसी अन्य जीव द्वारा विचलित नहीं होता है। चित्र में आप देख सकते हैं कि प्रहलाद को अलग अलग अवस्थाओं में
परंतु वो सांपों की नाग कोठरी भी में उसे डाला था, कुछ नहीं कर पाए। नागों के वश में डाल दिया था, शेरों के सामने फेंक कोठरी दिया, में डाल दिया। नारायण लेकिन अन्य जीवों से नारायण 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 सुख दुख में, समभाव में हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते हैं। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, इस दुनिया के जो कार्यकलाप पर आश्रित नहीं है। मेरे लिए कुछ भी कर गुजर सकता है सेवा के लिए। भगवान की सेवा के लिए भक्त किसी भी स्तर तक जोखिम उठा सकता है। उदाहरण के लिए हनुमान जी, भगवान की सेवा के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। ऐसा भक्त जो कि सारी कठिनाइयों से गुजर के मेरी सेवा करने के लिए तत्पर है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है जो भगवान की सेवा के लिए और जो परेशान नहीं होता है। जब कठिनाइयां आती हैं तो परेशान नहीं होता, उनका सामना करता है मेरी सेवा के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ये जब हनुमान जी के सामने सुरसा आई थी तब का दृष्टांत है। जो शुद्ध है, दक्ष है। भगवान के भक्त पप्पू नहीं होते, लल्लू नहीं होते, दक्ष होते, हर चीज जानते, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। खुद के लिए, भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है लेकिन खुद के लिए कभी प्रयत्न नहीं करता। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। आप देख सकते हैं भगवान श्री राम इसलिए हनुमान जी से कितना प्रसन्न रहते थे। भक्ति के अमर पथ का जो भक्त अनुसरण करते हैं, है ना, जो भक्त भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। है कि नहीं? और मुझे क्यों प्रिय रहते हैं भक्त? क्योंकि मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाते हैं, मेरे अलावा उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। श्रद्धा पूर्वक मुझज में ही मेरी सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए मुझे ऐसे भक्त प्रिय होते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद थे, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण के प्राणमूर्ति शिव चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो हमेशा हम भगवान के शुद्ध भक्त हैं थे। भगवान के लिए उन्होंने कितना जोखिम उठाया, संसार भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, कष्ट उठाते हुए 70 साल की उम्र में विदेश गए, कष्ट उठाते हुए भगवान का इतना प्रचार किया। इसलिए भगवान के वो परम शुद्ध भक्त हैं। इसलिए अपने प्रचार के माध्यम से उन्होंने विदेशों में नीच से नीच व्यक्ति को भी आकर्षित किया और उच्च कोटि के लोगों को भी आकर्षित किया। इसीलिए ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, है ना। तो आज के सत्र की पुनरावृत्ति की हमने देखा कि भगवान के लक्षण क्या क्या है ना। कौन से भक्त, भगवान अपने भक्तों के साथ क्या करते हैं, उनका उद्धार किस प्रकार करते हैं, और पर्याय क्या है। कोई अगर पूर्ण रूप से स्मरण नहीं कर सकता तो अपना फल त्याग करके, अपना समय निकाल के भगवान के लिए भक्ति कर सकते हैं। और भक्तों का ऐसा कौन सा स्वभाव होता है जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। इसी के साथ हम यहाँ पर आज विराम देते हैं। हरे कृष्ण। कल हम चर्चा करेंगे अध्याय 13, जो कि महत्वपूर्ण अध्याय है, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, जो कि बहुत टेक्निकल है। कल हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का प्रश्न है?
प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। हैंड का शिवराज एंड धर्मेंद्र, एक मिनट, चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया था। अभिषेक जी पूछ रहे हैं कि कुछ लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो कुछ लोग पाप क्यों करते हैं? क्योंकि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, वास्तव में भगवान ने सबको अपनी एक स्वेच्छा दी हुई होती, उसका हमें संपूर्ण इस्तेमाल करना है भगवान की भक्ति के लिए। कुछ लोग नहीं करते हैं, मर्जी के बगैर भगवान पाप करते हैं। और जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनका भी कर्तव्य है कि जो लोग पाप कर रहे हैं उनके पास जाकर भगवान की भक्ति का ज्ञान दें, है ना। आदित्य सेन जी का प्रश्न है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं तो हमारे मन को धर्म के लिए स्थिर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भगवान बंदूक की नोक पर हमें चीजें नहीं करवा सकते, हमें ज्ञान दे सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन हमारी भी इच्छा कुछ होनी चाहिए। थोड़ा सा हमें इच्छा दे देते हैं भगवान, इतना कुछ मैंने तुम्हें दे दिया, तुम अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से मेरी भक्ति करो, धर्म में स्थिर रहो। इसीलिए कुछ लोग जानने के बावजूद भी भक्ति नहीं कर सकते। हाँ, शिवराज एंड धर्मेंद्र, अपना प्रश्न बोल सकते हैं आप, अनम्यूट करिए खुद को, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। प्रभु जी, मेरा सवाल था कि जैसे अपन गरीबों की सेवा करते हैं या दूसरों की सेवा करते हैं, वो भी भक्ति में काउंटिंग की जाती है? नहीं, भक्ति में नहीं काउंट की जाती। भक्ति मतलब, भक्ति आया है भज धातु से, भज मतलब भजन, भजन, स्मरण, कर्मफल का त्याग, ये भगवान के लिए होता है, इसलिए भक्ति होती है। अगर हम वो समाज सेवा होती है, अगर हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो समाज सेवा है, भक्ति नहीं है। परोपकार मतलब परोपकार है। सर्वश्रेष्ठ परोपकार ये है कि भगवान का ज्ञान हम लोगों को दें, क्योंकि जो भी लोग हैं वास्तव में आत्मा है, शरीर नहीं है। तो आत्मा का परमात्मा से संबंध का ज्ञान अगर हम लोगों को देंगे तो वो श्रेष्ठ परोपकार। ठीक ठीक, ओके प्रभु। जो लोग विराट रूप को प्राथमिकता देते हैं वो मायावादी क्यों होते हैं? मायावादी मतलब, विराट रूप को प्राथमिकता देना मतलब वो विराट रूप जो है भगवान की भौतिक स्थिति, भौतिक स्थिति में भगवान का वर्णन है। हाँ, इसीलिए विराट रूप को प्राथमिकता जो है लोग दिया करते हैं। कुछ लोग होते हैं विराट रूप को प्राथमिकता देते हैं। मायावादी का मतलब जो लोग भगवान के ब्रह्म रूप को, भगवान की ब्रह्म ज्योति को पूर्ण सत्य मानते हैं, और वो ये समझते हैं कि भगवान भी कि वास्तव में ब्रह्म ज्योति ही भगवान है, और जब भगवान इस दुनिया में अवतार लेते हैं तो वो माया रूप धरते हैं। माया रूप मतलब हमारे जैसा, इसलिए उनको मायावादी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। भगवान जब आते हैं, इस जगत में आते हैं, तब भी वो दिव्य ही रहते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने चौथे अध्याय में इसका सुना था, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान हमारे जैसे नहीं होते। भगवान को जो लोग माया के चंगुल में फंसा देते हैं, इसलिए उनको मायावादी कहा जाता है। मुझे लगता है ये प्रश्न काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है वैभव प्रभु, क्या हम अभी वीडियो दिखा सकते हैं? जी प्रभु जी। हाँ, आप शेयर करिए। आप करेंगे, मैं करूं? जी मैं करता हूँ। जी जी बिल्कुल। तो अभी हम एक विशेष वीडियो देखेंगे इस्कॉन के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के ऊपर, इस्कॉन की उपलब्धियों के ऊपर, इस्कॉन ने जगत में क्या क्या किया है, इस्कॉन क्या है, कैसे इस्कॉन कार्य करता है, वो हम वीडियो हम अभी देखेंगे। कृपया सब हमारे साथ बने रहें। इस्कॉन के अंदर एक प्रवेश, ये मायापुर में इस्कॉन का मंदिर है, और ये कुछ चीजें जो यहाँ पर कवर की जाएंगी। प्रभुपाद 70 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ के विदेश गए थे, इतना कष्ट उठा के। 108 मंदिर उन्होंने इस्कॉन के खोले, देश विदेश में प्रचार किया, 5000 शिष्य बनाए।
80 से ज्यादा किताबें लिखी। तो पारंपरिक ज्ञान इस्कॉन में आया रहा है, ऐसा नहीं है नया बनाया हुआ, परंपरा से आ रहा है, इसलिए प्रामाणिक है, शुद्ध है। ये इस्कॉन के विभिन्न विभाग जिसमें इस्कॉन काम करता है। ये हमारे कार्य हरिनाम संकीर्तन, शास्त्र दान और प्रसाद, मुख्य रूप से संकीर्तन करना, जप करना, प्रसाद वितरित करना और शास्त्रों का दान करना, लोगों को ज्ञान प्रदान करना। इस्कॉन का जो दिव्य मंदिर अभी बन रहा है मायापुर में, विभिन्न इस्कॉन के शहरों में, भारत में और साउथ अफ्रीका में इस्कॉन के मंदिर। अद्भुत मंदिर मायापुर में बन रहा है, 800 करोड़ का प्रोजेक्ट। यहाँ रोकिए वेबर प्रो। तो इस्कॉन का सबसे मुख्य कार्यक्रम जो कि है प्रसाद वितरण करना। तो जहां भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई युद्ध हो जाता है, गरीब बच्चों को, गरीब स्कूल के बच्चों को, तो विशेष रूप से इस्कॉन के जो भक्त हैं वो कष्ट उठाकर वहां लोगों की मदद करने जाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। रिसेंट में, हाल ही में जब नेपाल में भूकंप आया था, आप लोगों ने खबरों में पढ़ा होगा, तब वहां से इस्कॉन काठमांडू के भक्त जो हैं, उन्होंने खुद दयनीय स्थिति में होने के बावजूद वहां के जो भी भूकंप पीड़ित लोग हैं, वहां उन लोगों को दान दिया, उन लोगों को प्रसाद वितरित किया, उन लोगों को रहने की व्यवस्था करवाई। तो इस प्रकार ऐसा नहीं है कि भक्ति का ही केवल दान किया जाता है, जो जरूरतमंद है उनकी भी मदद करी जाती है अलग अलग तरीकों से। आगे बढ़ाइए। यहाँ पर रोकना है बाबू। तो इस्कॉन का एक प्रमुख लक्ष्य ये भी है कि हम सादा जीवन, उच्च विचार की विचारधारा को लेते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि विशेष रूप से आजकल के आधुनिक जमाने में हमारी जरूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि हमारा जीवन काफी नकली हो गया है। उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि कोरोना जैसी बीमारियां चल रही हैं। तो इस्कॉन का एक लक्ष्य है कि लोग सादा जीवन जिएं लेकिन विचार उच्च रखें। सादा जीवन मतलब सादा खान पान, सादा रहन सहन, ज्यादा सुख सुविधाओं में ना रहना। हाँ, सुख सुविधाएं रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो हमारी वैदिक संस्कृति है, गो रक्षा, गाय का ध्यान रखना, जो कि हमारे वैदिक संस्कृति का
एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ना। कृषि, फैक्ट्रीज के अलावा, फैक्ट्री से इतना पोल्यूशन होता है, इतनी चीजें होती हैं तो हमारी वैदिक संस्कृति को भी बढ़ावा देता है इसको। आगे बढ़ाइए वैभव को। तो फिर कौन कौन से पुरस्कार इस्कॉन को मिले हैं वो भी हम आगे देखेंगे। यहाँ रोकिएगा वैभव प्रो। तो इस्कॉन जो है, इस्कॉन का एक और महत्वपूर्ण अंग है युवाओं को प्रचार। क्यों? क्योंकि आजकल के युवा, आजकल के बच्चे स्कूल कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं उनके दिमाग खराब हो रहे हैं, इतने खराब हो रहे हैं वास्तव में कि हमारे पास अनेकानेक माता पिता आते हैं कि प्रभु जी मेरे बच्चे को सुधार दो, मेरी बात नहीं सुन रहे। ये तो हो गए बच्चे, क्यों? मोबाइल में लगे रहते हैं, गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, पैदा हुए नहीं पबजी खेलना सीख जाते हैं। कॉलेज में आए नहीं कि नशा करने लगे, बुरी आदतों से जूझ गए, बुरी आदतों से जूझ रहे हैं। इसलिए इस्कॉन बचपन से ही, विशेष रूप से कॉलेज में, युवाओं को प्रशिक्षण देता रहा है, पूरे विश्व में दे रहा है। बच्चों के लिए भी स्कूल खोलने के प्रयास करे जा रहे हैं कि बचपन से ही वैदिक संस्कृति का ज्ञान दिया जाए। और ये ज्ञान देने वाले कोई नॉर्मल साधु नहीं होते हैं, सामान्य साधु नहीं होते हैं। ये वही साधु महात्मा जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, अच्छे पद पर थे, IIT, NIT, एलुमिनाइज, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हर प्रकार के लोग, हर प्रकार के शिक्षित वर्ग के व्यक्ति आपको इस्कॉन में प्रचार करते हुए मिलेंगे। तो ये एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंग है, युवाओं को प्रचार करना, उन्हें प्रशिक्षित करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, है ना। आगे बढ़ाइए वैभव को। रोकना वैभव यहाँ। तो इस्कॉन ने अभी हाल ही में नहीं, कुछ सालों से ट्राइबल केयर भी चालू किया है। ऐसे इलाके जहां पर नॉर्थ ईस्ट में, छत्तीसगढ़ में, जहां पर जनजातियां रहती थी जंगलों में, जहां तक आदमी नहीं पहुंचते थे, वहां पर इस्कॉन पहुंचकर इन पिछड़े वर्गों को शिक्षा दे रहा है, खान पान दे रहा है, रहन सहन उनका करा रहा है, और उनको भक्ति का ज्ञान भी दे रहा है, उनको प्रशिक्षण भी दे रहा है ना। आगे बढ़ाइए बाबा। जेल में जाकर कैदियों को भगवद गीता का ज्ञान दिया जा रहा है। अभी इस्कॉन को मिले वो पुरस्कार,
रोकिए भैया। तो इस्कॉन में, पूरे इस्कॉन में लगभग 700 मंदिर पूरे विश्व में हैं, और हर जगह, लगभग हर प्रमुख शहर में, हर प्रमुख प्रदेश में, प्रमुख देश में इस्कॉन के मंदिर। और इसीलिए हमारा ये छोटा सा प्रयास इस्कॉन उज्जैन की तरफ से, इस्कॉन उज्जैन मंदिर के बारे में, इस्कॉन उज्जैन मंदिर 10 महीने में बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसको बनवाया था श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज ने। और इस्कॉन उज्जैन से ही हरे कृष्णा गुना केंद्र जो है, हम इस्कॉन उज्जैन से ही संबंधित हैं। बेसिकली हमारी छोटी सी शाखा जो है हरे कृष्णा गुना केंद्र है। तो आगे बढ़ाइए वैभव प्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम रोकिए यहाँ पे। हरे कृष्णा। तो जैसा आपने देखा कि हरे कृष्णा गुना केंद्र जो है वो 2020 में ही नया केंद्र जो है, हमने हमारा छोटा सा प्रयास, हम नया केंद्र लिया। और हम छोटा सा प्रयास हम करना चाह रहे हैं कि गुना के हर व्यक्ति तक, जो पूरी दुनिया इस्कॉन का फायदा उठा रही है, इस्कॉन के ज्ञान का फायदा उठा रही है, तो गुना के भक्तों को, गुना के लोगों को गुना जैसी जगह पर क्यों फायदा ना हो। इसलिए हमारा छोटा सा प्रयास, छोटा सा केंद्र खोलना, और उस पर हम ये भगवद गीता कोर्स का आयोजन करवा रहे हैं। वैसे हम हर रविवार, हमारे यहाँ कार्यक्रम होता था जिसमें 45 मिनट का प्रवचन, 15 मिनट का कीर्तन और फिर तत्पश्चात प्रसाद होता था, होता है अभी भी। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, पहले तो ये भगवद गीता कोर्स ये संपूर्ण अटेंड करिए, पूरा अटेंड कर, भगवद गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतारें, ज्ञान लें, जीवन में उतारें। और रविवार ये कार्यक्रम में आने का प्रयास करें, वो आपको बताया जाएगा कब कब होते हैं, तो उसमें आने का प्रयास करें, भगवान के नाम को जप करें। और ये 2 संपर्क के नंबर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इनके द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं, इन्हें आप संपर्क कर सकते हैं। तो मेरा केवल यही निवेदन है आपसे कि आप यह भगवद का ज्ञान अपने जीवन में ले रहे हैं, कृपया इसको ऐसे ही लेते रहें, भगवान के नाम का जप करते रहें नियमित रूप से, और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्ण। आगे चला सकते हैं वो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का पूरा ध्यान और धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।